हर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को गुजरात की लॉबी ने फंसा दिया है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यूह की रचना करके योगी आदित्यनाथ जी को फंसा दिया है। मायावती जी अपनी पार्टी की प्रासंगिकता धीरे धीरे खो रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो साथ दिख रहा है वो आम जनता को पसंद नहीं आ रहा, बहुजन समाज को पसंद नहीं आ रहा। 403 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री आज की डेट में मात्र 2 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी सोचने की बात है। जो शख्स आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष नेता हो, जिसकी फैन फॉलोइंग हो भारतीय जनता पार्टी के काडर में, उसको मात्र 2 सीटों का आपने प्रभारी बना करके क्या आपने संदेश दिया है? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस बार का जो उपचुनाव है वो कहा जा रहा है कि 2027 से पहले का सेमीफाइनल है और सभी पार्टियां इस बार अपनी अपनी साख दांव पे ये मान रही हैं इस बाई इलेक्शन को लेकर के। तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, इस बार का जो बाई इलेक्शन है इतना प्रतिष्ठा दांव पे क्यों लगा रखा है पार्टियों ने? देखिए, चुनाव तो हमेशा प्रतिष्ठित होता है। कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी पार्टियां प्रतिष्ठा के साथ लड़ती हैं। उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा ज़्यादा दांव पे लगा रखी है। चूँकि आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी करारी हार हुई है, उनके सांप्रदायिक एजेंडे की करारी हार हुई है, हिंदू मुसलमान वो जो लोग करते रहते हैं उसकी करारी हार हुई है। यहाँ पर जो बेरोजगारी उन्होंने बढ़ाई थी, बेरोजगारी की समस्या को निदान नहीं किया था, महंगाई की समस्या कोई निदान नहीं किया था, इन सब चीज़ों को लेकर के जनता उनसे रुष्ट थी। अब उपचुनाव में वो चाहते हैं कि इसका बदला लें। आज की डेट में पुलिस तंत्र को इन लोगों ने जागृत कर दिया है। चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 403 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री आज मात्र 2 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री रह गया है। कटहरी और मिल्कीपुर का प्रभार मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। तो प्रतिष्ठा हमने दांव पे नहीं लगाई है, सांप्रदायिकता की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि 27 से पहले सेमीफाइनल है, बीजेपी इसको इस तरीके से मानक चल रही है क्योंकि किसी भी तरीके 10 सीटें आनी चाहिए। तो कांग्रेस क्या तैयारी है? भाई, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल ये सब चीज़ें नहीं है, हर चीज़ फाइनल है। 27 में इनका जाना तय है और हो सकता है 27 से पहले भी सरकार गिर जाए इनकी। जिस तरीके से स्टूल कुर्सी कि आपस में लड़ाई चल रही है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई बम्बई बैठा है, कोई गुजरात बैठा है, कोई गुजरात लॉबी लखनऊ लॉबी से लड़ रही है, लखनऊ लॉबी गोरखपुर लॉबी से लड़ रही है, तो इनकी सत्ता का पता नहीं है कि कब चली जाए। रही बात हमारी चुनाव की तैयारी की, तो हम लोग इंडिया गठबंधन में 10 की 10 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने 10 सीटों के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं और कोई भी किसी भी सिंबल से लड़े, पूरे का पूरा गठबंधन उसको जिताने के लिए पूरी मजबूती से लड़ेगा और 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि जैसे प्रभारी तय कर दिया तो ऐसा ना हो कि बात न बन पा रही हो और इसलिए प्रभारी तय कर दिए गए हैं और अब जो है सीट को लेकर के मामला भी क्लियर नहीं हुआ है। ये सब फिजूल की बातें हैं। फिजूल की बातों का जवाब देना कतई उचित नहीं है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन चट्टानी एकता के साथ खड़ा हुआ है और 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, सिंबल कोई किसी का हो। सर, प्रतिष्ठा की बात इसलिए करें, 14 साल बाद बीएसपी ने वापस किया है अपनी बाई इलेक्शन में। इससे पहले वो नहीं लड़ती थी। इस बार ऐसा क्या है जो मायावती भी वापस आ गई हैं, वो कह रही हम बाई इलेक्शन लड़ेंगे 10 सीटों पर? हम ये तो मायावती जी से पूछना चाहिए कि वो क्यों लड़ना चाह रही हैं, क्यों अब तक क्यों नहीं लड़ी थी। लोकतंत्र के तो सारे चुनाव लड़ने चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को। वो अब तक नहीं लड़ रही थी तो प्रश्न इस बात पर किया जाना चाहिए मायावती जी से। मायावती जी अपनी पार्टी की प्रासंगिकता धीरे धीरे खो रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो साथ दिख रहा है वो आम जनता को पसंद नहीं आ रहा, बहुजन समाज को पसंद नहीं आ रहा। जिस तरीके से आरक्षण विरोधियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष उनके समझौते हो रहे हैं लगातार, वो किसी भी अमन पसंद शहरी को, किसी भी आरक्षण पसंद शहरी को, किसी भी लोकतंत्र और संविधान पसंद शहरी को पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मायावती जी अब धीरे धीरे प्रासंगिकता खोती जा रही है। लगता है इधर वो लगातार आरक्षण को लेकर के वो कह रही हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगी, बीजेपी के खिलाफ वो बिल्कुल एक मुहिम के हिसाब से इसमें लगातार ट्वीट आ रहा है उनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, आप उनको देखिए ना, वो तो ट्वीट में ज़्यादातर कांग्रेस को घेर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, ट्वीटों से राजनीति चलती है। जनता के बीच में आपने क्या किया, कितनी रैली करी, सड़क पे आप कितना रही।
आपने संसद में कहीं कोई आवाज़ उठाई, आपने सड़क पर कोई आंदोलन किया। भाई पिछले 5 सालों से मायावती जी का एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखा दीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बाई इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें किसका नुकसान किसका फायदा, ये भी लोग आकलन करने लगे कि बीएसपी अगर चुनाव लड़ती है तो किसका नुकसान होगा। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लड़ने से किसी का नुकसान नहीं होता है। जो राजनीतिक दल जनता में प्रासंगिक रहेगा, जो आरक्षण के समर्थन की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा और जो जनता के हितों की बात करेगा, बेरोजगारी को दूर करने की बात करेगा और महंगाई को ख़त्म करने की बात करेगा, जनता उसको चुनेगी। ये हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ये जो वोट बैंक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मीडिया ने जो एक अफवाहें फैला रखी हैं, इसका करारा जवाब 4 जून को भी मिला था, आगे भी मिलेगा। मिल्कीपुर सीट को लेकर कितना मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, इतना बीजेपी ने क्यों प्रतिष्ठा दांव लगा कर, क्या लोकसभा हारने के बाद विधानसभा चाहते हैं किसी तरीके से? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यूह की रचना करके योगी आदित्यनाथ जी को फंसा दिया है। जो शख्स आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष नेता हो, जिसकी फैन फॉलोइंग हो भारतीय जनता पार्टी के काडर में, उसको मात्र 2 सीटों का आपने प्रभारी बना करके क्या आपने संदेश दिया है? मान लीजिए अगर वो दोनों सीटें हार गए, तब वो कहाँ के रहेंगे? और मान लीजिए अगर वो 2 सीटें ये जीत गए और 8 सीटें हार गए प्रदेश की, तो वो कहाँ के रहेंगे? हर तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को गुजरात की लॉबी ने फंसा दिया है और वो कहीं ना कहीं उनको इस्तीफा देने पर मजबूर करेगी, ऐसा हमारा मानना है। चूँकि 403 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री आज की डेट में मात्र 2 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी सोचने की बात है। तो ये थे सुनील राजपूत जी, इनका कहना है कि भाई जो बाई इलेक्शन की बात है वो प्रतिष्ठा दांव पर हमारी नहीं, बीजेपी ने लगाया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सीटों पर मात्र मुख्यमंत्री रह गए हैं। और रही बात गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और 10 सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। सीट को लेकर के कोई मैटर नहीं है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।